साथियों नमस्कार। बोधि से विचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी महाकाल या महाकालेश्वर की तमाम महिमा जरूर सुनते होंगे। अनेकों चमत्कार की बातें और उन बातों की जो चर्चा चौक चौराहों में खूब हो रही होती है। आप सभी इनकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या है और आप लोग उसे कितना जानते हैं। पिछले 5 वर्षों से ये महाकालेश्वर और महाकाल इनकी चर्चाएं हो रही हैं। इसके पहले इन्हें बहुत कम लोग ही जानते थे। महाकालेश्वर की एक मूर्ति जो हम दिखा रहे हैं और इसे गौर से देखें। इनके माथे पर एक त्रिशूल जैसा बना हुआ है। एक्चुअली ये त्रिशूल नहीं है, ये भगवान बुद्ध का, इसे त्रिरत्न कहा जाता है। भगवान बुद्ध का त्रिरत्न है। और त्रिरत्न के विषय में आप जानते होंगे कि जो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, तो तीनों यही जो है भगवान के जो है त्रिरत्न है, जिसका ये ट्राइडेंट है। और इसके बाद आप माथे के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो इन लोगों ने माला उसमें डाल दिया है, लेकिन वो माला इस तरह से पड़े हुए हैं। आप गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई 5 फन वाला सर्प जो है वो इनके सर पर, जो माथे के ऊपर दिखाई देता है, जिससे ये जाहिर होता है कि नागवंश जो है इनकी सुरक्षा में लगा हुआ है। फिर इसके ऊपर जब और चोटी पर देखेंगे तो लाल लाल, जिसके ऊपर माला पड़े हुए हैं, तो लाल लाल दिख रहा है। एक्चुअली वहाँ पर जो है वो एक तोता बैठा होता था, लेकिन इन लोगों ने उसमें माला फूल से इतना सजा दिया है कि वो वास्तविक मूर्ति नहीं दिखाई देती है। इसके बाद चेहरे पर जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनकी बड़ी मूंछ है। मूंछ बड़ी सी है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजवंशी है या राजा है रहे हैं। और ये मूर्ति जो है मनुष्य की तरह ही दिखाई देती है। यही मूर्ति कहीं कहीं शिवलिंग के ऊपर वो रंगों से और पेंट्स के माध्यम से इसको वही आकृति शिवलिंग में दे दी गई है जो महाकालेश्वर की वास्तविक मूर्ति है। हम जो आपको दिखाया है वो वास्तविक मूर्ति है। और इस मूर्ति पर इस तरह से कथा कहानी बनाई गई है कि इसे चमत्कारी और जैसे लगता है कोई ईश्वरी ताकत है, ऐसा आभास करा रही है। हाँ भाई, एक चीज है कि चमत्कार को ही नमस्कार है। तो वो तरह तरह की चमत्कारिक बातें बता करके इस जनता को भ्रमित किया है, क्योंकि जनता इतिहास की सच्चाई को बहुत कम जान रही है। इसीलिए मैंने इसकी सच्चाई के लिए इतिहास को खोजना प्रारंभ किया। कई पुस्तकें पढ़ी, लेकिन संतोषजनक
हमें उसका हल नहीं मिला। फिर मैंने जो है एक पुस्तक ह्वेन-सांग की पढ़ी। जी, ह्वेन-सांग भारत में 7वीं सदी में आए थे और उन्होंने भारत वृत्तांत में जहाँ-जहाँ भी वो गए, वहाँ के विषय में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है। तो आइए हम ह्वेन-सांग ने क्या लिखा है, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इतिहास की सच्चाई जो है वो आप तक पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य है। ह्वेन-सांग लिखते हैं कि बौद्ध धर्माचार्य भिक्षुओं का एक बहुत बड़ा संघाराम है। जो बौद्ध भिक्षु होते थे, तो वो दिन में जो है लोगों को ज्ञान की चर्चा करते थे, शिक्षा देते थे और शाम को जो है वो विश्राम करते थे। तो जहाँ पर वो विश्राम करते हैं उसी को संघाराम कहा जाता है। तो इस संघाराम में भगवान बुद्ध का एक मंदिर है और इसी मंदिर के पूर्वी द्वार के दक्षिण की ओर महाकालेश्वर राजा की मूर्ति है, जिसके दाहिने पैर के नीचे एक तहखाना है। राजा की जो मूर्ति है, तो वो मूर्ति के दाहिने पैर के नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने के नीचे बहुत सारी दौलत भरी हुई है और इस तहखाने के ऊपर ये स्पष्ट शब्दों में धम्म लिपि में, जो पाली भाषा है उसकी जो लिपि है धम्म लिपि, उसमें लिखा हुआ है कि इस तहखाने के नीचे जो धन है वो यदि ये नष्ट हो जाए तो इसकी जो धन है वो दोबारा उसी तरह से रख दिया जाए और दोबारा फिर से तहखाना बना दिया जाए। बहुत थोड़े ही दिन हुए थे कि एक छोटा राजा था, बड़ा लालची प्रकृति का था और वो दुष्ट भी था। उसने संघाराम के में जहां महाकालेश्वर की मूर्ति लगी थी, जो तहखाना था, वो तहखाने के विषय में उसे जानकारी हो गई। तो उसने ये सोचा कि ये तहखाने के अंदर जो धन है वो हम जो है अपना कब्जा कर लें, उसको ले लें। इसलिए वो जो है अपनी फौज सजा करके, फौज को तैयार करके और उस तहखाने को खोदने लगा। जब खोद रहा था, तहखाने को काफी उसने नष्ट कर दिया था और वो खजाना ले जाने के प्रयास में था। तभी जो महाकालेश्वर के ऊपर तोता बैठा था, उसने तेज तेज चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही वो चिल्लाता है, उस तभी तुरंत जो है वहां की जो भूमि थी वो हिलने लगी। उस राजा ने जो है वो दशहत में आकर के और वो उस धन को जो चोरी करना चाहता था, उसने सोचा कि अब धन नहीं चुराएंगे, क्योंकि उसके जो सेना के सैनिक थे वो सभी जो है वहां पर जमीन पे गिर पड़े थे। जैसे वो कंपन हुआ जमीन में, तो वहां पर वो गिर पड़े थे। तो राजा घबरा गया था और उसने वो थोड़ी देर के बाद में जब उसने अपना निर्णय बदल दिया कि हम चोरी अब नहीं करेंगे, तो वो सभी जो है सैनिक उठ खड़े हुए और इसके बाद वो वापस लौट गए, धन को नहीं। और इस प्रकार से वो वहां क्षमा मांग करके चले गए। महाकालेश्वर एक सम्यक संस्कृति में बौद्ध राजा थे
और भगवान बुद्ध को अपना वो आदर्श मानते थे। उनके ज्ञान जो थे भगवान बुद्ध के, उसी के आधार पर वो आचरण करते थे, उसी का आचरण करते थे। वो राजा ही नहीं बल्कि वो बोधिसत्व थे। बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो ज्ञान की उच्च कोटि होती है, उसको जो हासिल कर लेते हैं, उन्हीं को बोधिसत्व कहा जाता था। तो वो बोधिसत्व बने और उनकी जो पूजा अर्चना है वो बोधिसत्व के रूप में लोग करते थे। लेकिन आज जो है पंडा पुरोहित ने शिवलिंग में उनकी आकृति बना करके उसमें महाराजा कालेश्वर की मूर्ति रंग रोगन लगा करके अब फिर जो है उसमें वो अपना जो चून मांगने का तरीका है वो आज कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी उससे चला रहे हैं। साथियों, यही महाकाली या महाकालेश्वर की सच्चाई है। इस मूर्ति का निर्माण चौथी पांचवी शताब्दी में हुआ था, जब महासांघिक संघ यानी महायान अपने चरम पर था। तो साथियों, जो ऐतिहासिक सच्चाई है वो आप लोगों तक हमने पहुंचाई है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।